सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में भौतिकी यानी कि फिजिक्स में 2021 का नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। 3 लोग हैं। एक का नाम है सियुकुरो मानाबे, क्लाउस हेसलमैन और जियोर्गियो पारिसिको। तो अभी 2021 के याद रखना फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए 3 लोगों को चुना गया है। तीनों के नाम मैंने अभी आपको बताए, जिनमें से सियुकुरो मानाबे और क्लाउस हेसलमैन इनको पृथ्वी की जलवायु के फिजिकल मॉडलिंग और परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए चुना गया है। जबकि जियोर्गियो पारिसी को परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए चुना गया है। और इनको कितनी पुरस्कार राशि मिलती है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन मिलती है। कल हमने पढ़ा था मेडिकल की फील्ड में दो लोगों को दिया जाएगा। एक का नाम है डेविस जूलियस और दूसरे का नाम है आर्डेम पेटापुटियान। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब ये 1901 में शुरू हुए थे तब 5 फील्ड में दिया जाता था। बाद में अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न आप लिंक करके याद रख सकते हो कि भौतिक विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 किसे मिला। चलो बताओ किसे मिला। तो आंसर होगा डॉक्टर कनक साहा को। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा आलोक सहाय को। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए सेक्रेटरी जनरल के रूप में अभी किसे चुना गया है? आलोक सहाय को चुना गया है। बाकी अमीश मेहता अभी क्रिसिल जो कि रेटिंग एजेंसी है उसके नए एमडी सीईओ बने। ब्रजेश मिश्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ये, अभी इनका निधन हो गया। वैसे वर्तमान में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल है। बाकी नीमाबेन आचार्य गुजरात की पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी है ये। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष कौन बने थे, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, अवीक सरकार, याद रखना। और स्टील से याद रखना है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला हेड कौन है? सोमा मोंडल है। चलो बताओ आप। तो दुनिया का पहला ग्रीन स्टील यानी कि जीवाश्म मुक्त स्टील, फोसिल फ्री स्टील, ये कहाँ पे बनाया गया था? स्वीडन में। जिस कंपनी ने बनाया था उसका नाम है हाइब्रिड। और बताओ दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पे लगाया गया? नीदरलैंड के कैपिटल एम्स्टर्डम में। चलो ये बताओ राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे मिलेगा? राउरकेला तो उड़ीसा में है, तो वहीं पे मिलेगा। इसे किस देश की सहायता से बनाया गया था? जर्मनी। भिलाई स्टील प्लांट आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में, रशिया की सहायता से बनाया था इसको। और दुर्गापुरा स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में मिलेगा, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता से बनाया गया था। एक बोकारो स्टील प्लांट भी याद रखना, ये आपको मिलेगा झारखंड में, जिसे रशिया की सहायता से बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो आंसर होगा सहदेव यादव को। तो अभी सहदेव यादव को 4 साल के लिए, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। जबकि आनंद गोड़े को महासचिव चुना गया है। अच्छा बताओ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और ER शेख आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने ये। CK रंगनाथन अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। और सुधांशु मित्तल भारतीय खो खो महासंघ के ये फिर से अध्यक्ष चुने गए थे। अच्छा एक नाम आप याद रखना, गुरबीर पाल सिंह का, अभी NCC के डायरेक्टर जनरल बने। एक धरती बनर्जी का नाम भी याद रखना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी। पंकज कुमार सिंह का नाम भी याद रखना, BSF के डायरेक्टर जनरल बने। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ITBP के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, पढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में अमृतांजन हेल्थ केयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू को। तो अभी अमृतांजन हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मीराबाई चानू आपको याद है टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, वेट लिफ्टर हैं ये। और बजरंग पुनिया जो कि पहलवान हैं, कुश्ती करते हैं, रेसलिंग में ब्रोंज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अच्छा मीराबाई चानू का नाम अभी न्यूज़ में था,
एमवे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और उसके बाद एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की भी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना रनौत। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे रणवीर सिंह। एक हॉकी प्लेयर है, कप्तान है मतलब, रानी रामपाल, और हमारी क्रिकेट प्लेयर है स्मृति मंधाना। इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्मृति मंधाना का नाम तो एक और कारण से न्यूज में था। अभी पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है ये। बाकी नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं। जेके टायर और इंडस्ट्रीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी मास्टर कार्ड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? जो नंबर 1 चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन। पंकज त्रिपाठी जो हैं अभी फिनो पेमेंट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये सारे नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाया जाता है। कब से? 1994 से। उद्देश्य क्या है मनाने का? दुनिया के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। और थीम क्या है इस बार की? टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। ये तो वर्ल्ड टीचर डे हो गया। इससे जस्ट एक महीने पहले हमने नेशनल टीचर डे मनाया था 5 सितंबर को। वैसे 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है भारत में। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को हम ये गंगा रिवर डॉल्फिन दिवस भी मनाते हैं। IUCN की एंडेंजर्ड लुप्त प्राय सूची में शामिल है ये गंगा नदी डॉल्फिन। और ये हमारी राष्ट्रीय जलीय पशु भी है गंगा नदी डॉल्फिन। बाकी देखो अक्टूबर में बात करेंगे तो 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस नेशनल वॉलेंटियर ब्लड डोनेशन डे मनाया। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया और 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे शाकाहारी दिवस मनाया। उसके अलावा 2 अक्टूबर को विश्व कृषि पशु दिवस वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स के रूप में मनाया। और 4 अक्टूबर को अभी विश्व पर्यावास दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने डूरंड कप 2021 जीत लिया है? तो आंसर होगा फुटबॉल क्लब गोवा ने, FC गोवा ने। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो वैसे तो आंसर से पता चल गया आपको, फुटबॉल क्लब यानी कि फुटबॉल से इसका संबंध है। तो अभी FC गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हरा करके अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल खिताब जीत लिया है। और इस साल ये डूरंड कप का 130वां संस्करण था। ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप, जो अभी 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चला था पश्चिम बंगाल में, जिसे FC गोवा ने जीत लिया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव दिया गया किसे? नवीन कुमार को, जो FC गोवा के प्लेयर हैं। टॉप स्कोरर के लिए गोल्डन बूट मिला मार्कस जोसेफ को, जो कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग के प्लेयर हैं। बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल मिला एडू बदिया को, जो कि FC गोवा के प्लेयर है। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था राइडर कप का खिताब किसने जीता था? USA ने जीता था। अब फिर से प्रश्न बन गया, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। बताया था मैंने आपको, गोल्फ से राइडर भी याद रखना और वॉकर WALKER वॉकर कप भी याद रखना। और फुटबॉल से याद आएगा, कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। जबकि यूरो कप 2020 का टाइटल जीता था इटली ने। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखो फुटबॉल से कुछ और भी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज या कप्स हो गए, जैसे कि रोवर्स कप का संबंध किससे है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाएगा मर्डेगा कप, डूरंड कप, कलिंगा कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी। ये प्रश्न तो एग्जाम में आ भी चुका है। इनका संबंध किससे है? सभी का संबंध आपका फुटबॉल से है, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा अबी अहमद ने। तो आप जानते होंगे इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद, जिन्होंने अभी अपने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ले ली है। और इनका नाम मैंने आपसे क्यों बोला? क्योंकि आप जानते होंगे
2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, इसलिए आप इनको जानते होंगे। वैसे 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। बाकी फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बने, नजला बोदेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। बात इथोपिया की है तो ये रहा मैप में इथोपिया, कैपिटल इसकी एडिस अबाबा है, करेंसी है इथोपियन बिर, फिर से प्रधानमंत्री बन गए अबी अहमद। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट बेसिस पे अभी दालचीनी की खेती करनी शुरू कर दी है। एक्चुअली में असली जो दालचीनी है वो मुख्य रूप से श्रीलंका में उगाई जाती है, और भारत में जो दालचीनी है वो चाइना, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, नेपाल वगैरह से मंगाई जाती है। तो अब हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, यहीं से आप लिंक करके क्या याद रख सकते हो? पूछा जाए अगर आपसे कि भारत में पहली बार हींग की खेती कहाँ पे की गई, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और देश में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू की गई, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। बाकी बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। 2 कैपिटल है, शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो गए हैं, गवर्नर नए बन गए थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। उसके अलावा याद रखना, बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र कहाँ पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया हिमाचल प्रदेश के काजा में। और भारत और यूएसए के बीच में जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुआ था इस साल, वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ही आयुष घर द्वार योजना शुरू की थी। देश का पहला स्की पार्क बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। उसके अलावा 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की थी। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को मिला था। इस साल 2021 का उत्तर प्रदेश को मिला है। रोहतांग टनल आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम अटल टनल कर दिया गया, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ये ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। इस साल जो हुआ ये इसका चौथा संस्करण था। कहाँ पे हुआ? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। और देखो, अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग देखते होंगे हमारा, तो 2021 में जितनी भी आपकी एक्सरसाइज हुई है, अभी कल परसों ही हमने सारी रिवाइज की थी। तो आज हम ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे। तो ये रहा मैं अपने ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। यह ऑस्ट्रेलिया में है। किस ओशियन में है? तो पैसिफिक ओशियन में है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहां पे शुरू हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे कौन? मनप्रीत वोहरा। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं क्लेयर पोलोसाप, पुरुषों के टेस्ट मैच में 4th एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो बताइए, अभी हाल में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये कब से शुरू हुआ? तो आंसर होगा 4 अक्टूबर। तो वर्ल्ड स्पेस वीक ये हर साल 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो हर साल विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए इसको मनाया जाता है। थीम क्या रही? वुमेन इन स्पेस, अंतरिक्ष में महिलाएं। और अक्टूबर में अभी 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक हम लोग वन्य जीव सप्ताह भी मना रहे हैं। अच्छा, वैसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे, USSR से थे। ये कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और लकड़ी का बना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। 2021 के लास्ट तक उसका नाम होगा वीजा वुडसैट। और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? केरल के संतोष जॉर्ज। शिरीषा बांदला का नाम याद होगा आपको, भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं ये,
जिनका जन्म भारत में हुआ है। वैसे भारतीय मूल से देखोगे तो ये तीसरी है। पहले कल्पना चावला थी, दूसरी सुनीता विलियम्स और तीसरी है ये भारतीय मूल की शिरीषा बांदला। लेकिन भारत में जन्म हुआ उस हिसाब से देखोगे तो ये दूसरी भारतीय महिला है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो आंसर होगा श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहां पे एक बार प्लीज इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं कि इन वीडियोस के साथ डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन करने के लिए एक छोटा सा ऑडियो में तैयार करता हूं। 3 से 4 मिनट का ऑडियो होता है, तो वो ऑडियो आप जरूर सुना करें। कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, तो वहां पे फॉलो का बटन आएगा। उस फॉलो पे क्लिक करके पास में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। थैंक यू गाइस।